ओके, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं शिव दुबे चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अब बैक टू बैक मैंने बताया कि लास्ट वीडियो में हम लोग चर्चा ही कर रहे थे और एक अपना टाइम बाउंड होता है, फिर ये आ गया बाउंड मॉर्फिम, टाइम का बाउंड होता है दोस्तों, और उस बाउंड को हमें फॉलो करना होता है, अदरवाइज वो रुक जाता। तो मैं चर्चा आपसे कर रहा था दोस्तों कि एक वर्ड है जो ये बाउंड दोस्तों, और आप इजिली अपने लोकेलिटी में, अपने क्लास में और किसी वेल सेड लर्नड व्यक्ति से, विद्वान व्यक्ति से कहते हुए सुनते हैं। आप किसी संस्थान में जाते हैं तो कई बार वो कहता है कि हमारे यहाँ बाउंडेशन है। आप कहीं हॉस्टल में रूम लेने जाते हैं तो मकान मालिक बोलता है कि हमारे यहाँ बाउंडेशन है, आपको इतने बजे आ जाना होगा दोस्तों, और देयर इज नॉट इवन ए सिंगल वर्ड लाइक बाउंडेशन इन होल डिक्शनरी। बट दोस्तों, बाउंडेशन वर्ड बहुत यूज किया जाता है, अच्छे अच्छे लोग यूज करते हैं दोस्तों, और आज हम आपको दिखाएंगे कि यह गलत है विद प्रूफ। क्यों गलत है दोस्तों? क्योंकि जो बाउंड वर्ड है दोस्तों, ये देखिए, ये बाउंडेशन दोस्तों आया कहां से, थोड़ा सा लेट अस सी। एक्चुअली दोस्तों ये यहां से बना हुआ है, इसका बेस फॉर्म होता है बाइंड, और बाइंड से ही दोस्तों बन जाता है बाउंड, और इसका थर्ड फॉर्म भी बन गया दोस्तों बाउंड। तो बाइंड, बाउंड, बाउंड दोस्तों, तो ये बाउंडेशन कहां से आ गया? ये बाउंडेशन आया कहां से दोस्तों? इसका मतलब ये एक रॉन्ग है, ये सुपरफ्लुअस है, गलत यूज है, और चलते चलते चला आ रहा है, और लोग बोलते हैं, और आज भी बोलते हैं दोस्तों, खूब बोलते हैं, बहुतायत बोलते हैं, अच्छे अच्छे लेक्चरर बोलते हैं, प्रोफेसर बोलते हैं, लेकिन ये इंग्लिश का दोस्तों गलत है। क्यों गलत है? मैंने आपको प्रूफ दिया कि इसका ये B1 वर्ब का बेस फॉर्म बाइंड से है, और बाइंड से सेकंड फॉर्म बाउंड बन गया, थर्ड फॉर्म भी बाउंड बन गया, तो बाउंडेशन कहां से आ गया दोस्तों? ये गलत है। खैर, टॉपिक है हम लोग का कि बाउंड मॉर्फिम। व्हाट इज बाउंड मॉर्फिम दोस्तों? तो बाउंड कहीं ना कहीं प्रतिबंध, और प्रतिबंध शब्द दोस्तों कहीं ना कहीं वही होंगे जो कहीं ना कहीं किसी चीज को डिपेंड होंगे। जो चीज डिपेंड होगा, ये कहीं ना कहीं इसमें आप पढ़ने चल रहे हो, तो क्या बता रहा है कि वोज मीनिंग इज नॉट कंप्लीट बाय देमसेल्फ। सुनिएगा, फ्री मॉर्फिम में आपने पढ़ा कि वोज मीनिंग इज कंप्लीट बाय देमसेल्फ, जिन्हें अपनी मीनिंग के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं होना पड़ता। लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं कि हुज मीनिंग इज नॉट कंप्लीट बाय देमसेल्व्स, जो स्वयं में दोस्तों सक्षम नहीं होते, जो स्वयं में अपने अर्थ को देने में सक्षम नहीं होते, किसी न किसी पर उनको डिपेंड होना पड़ता है। किस पर डिपेंड होंगे, क्या होगा, लेट अस सी। आइए देखते हैं। तो अगली चीज दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आया आपके सामने कि ये बाउंड मॉर्फिम भाई होते क्या। ठीक है कि इन्हें डिपेंड होना पड़ता है, लेकिन किस प्रारूप में एक वर्ड में आते हैं दोस्तों? एक वर्ड में इनका प्रारूप क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि बाउंड मॉर्फिम है? तो एक वर्ड आ गया दोस्तों, एक टर्म आ गया अफिक्स। क्या आ गया दोस्तों? अफिक्सेस एक टर्म है। क्या है? लेट अस सी। अभी सब देख रहे हो, सब क्लियर हो जाएगा। और अफिक्सेस जो होते हैं दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों ये है क्या, मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में, आज ही पहले वीडियोज में, जो अभी जस्ट पहले हमने आपको बताया, वहां थोड़ी सी चर्चा की थी कि वर्ड का जो फॉर्मेशन होता है, जो शब्द का निर्माण होता है, वर्ड का फॉर्मेशन, जो शब्द निर्माण होता है, इस शब्द निर्माण के लिए होता क्या है दोस्तों कि हमें एक अफिक्स की जरूरत पड़ती है। और ये अफिक्स क्या होता है? तो ये अफिक्स क्या होता है दोस्तों? ये इसका एक ही पार्ट होता है प्रीफिक्स, एक पार्ट होता है इनफिक्स, और एक पार्ट होता है दोस्तों सफिक्स। मतलब अफिक्स चेंज इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज नोन एज प्रीफिक्स, इनफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्सेस, इनफिक्सेस, सफिक्सेस दोस्तों। प्रीफिक्स मतलब जो शब्द के निर्माण में किसी शब्द के पहले लग करके शब्द का निर्माण होता है। जैसे हम आपसे कह दें कि जैसे ए है, इल है, डी है, अन है दोस्तों, कुछ शब्द हमने लिख दिया, और ये दोस्तों हमने कह दिया दोस्तों ये प्रीफिक्स हैं, और ये जब भी आएंगे किसी शब्द को निगेटिव बना देंगे, नकारात्मक बना देंगे। और जैसे हमने दोस्तों हमने लिख दिया सोशल, और इससे पहले हमने आ लगा दिया। जब सोशल था तो सामाजिक था, असोशल जैसे ही आपने कर दिया, ये दोस्तों असामाजिक हो गया। तो ए क्या हो गया आपका? प्रीफिक्स हो गया। हमने कह दिया मोरल, और मोरल जब तक है दोस्तों, ये इसका मतलब होता है नैतिक, और जैसे ही इससे पहले आपने आ लगा दिया अमोरल, दैट विल चेंज इनटू अनैतिक।
ये क्या हो गया, अनैतिक, मीन्स एक निगेटिव दोस्तों इसको बना दे रहा है। ये हमारे प्रीफिक्स होते हैं, जैसे हमने कह दिया लीगल, और लीगल में आपने क्या लगा दिया, इल लगा दिया, जैसे लीगल, और लीगल में आपने इल लगा दिया, इलीगल, और ये इल ही आपका क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। तो लीगल शब्द है दोस्तों इससे पहले, ये सोशल शब्द इससे पहले, मॉरल शब्द इससे पहले। तो शब्द से पहले आकर के जो कुछ शब्द का निर्माण कराने में सहायक होते हैं वर्ड फॉर्मेशन में, वो हमारे प्रीफिक्स होते हैं, जिन्हें उपसर्ग कहा जाता है। आई थिंक हिंदी आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। और सफिक्स दोस्तों जो किसी शब्द के लास्ट में आकर के शब्द का निर्माण करते हैं, जैसे हमने कह दिया दोस्तों होप, और होप में आपने लेस जोड़ दिया, होपलेस। हमने कह दिया हैप्पी, और हैप्पी में आपने क्या जोड़ दिया, नेस जोड़ दिया, हैप्पीनेस। ये क्या हो गया दोस्तों, ये सफिक्स हो गए। एडवाइज में एबल, एडवाइजेबल, एबल क्या हो गया दोस्तों, सफिक्स हो गया, और उससे आपने एक नया शब्द क्या कर दिया, बना दिया। तो शब्द से पहले प्रीफिक्स और शब्द के बाद में दोस्तों सफिक्स होते हैं। बेहतरीन चर्चा पर चर्चा दोस्तों वर्ड फॉर्मेशन पे हम लोग कर रहे हैं। तो बाउंड मॉर्फिम क्या होता है, अफिक्स होता है, और अफिक्स क्या होते हैं दोस्तों, तीन पार्ट में बढ़ जाते हैं, प्रीफिक्सेज, इनफिक्सेज, सफिक्सेज। प्रीफिक्सेज शब्द से पहले आए, सफिक्सेज शब्द के लास्ट में आए, और इनफिक्स क्या होता है, लेट अस सी दोस्तों इनफिक्सेस क्या होता है, थोड़ा सा देखिए, महत्वपूर्ण टर्म है। इनफिक्सेस को दोस्तों दूसरे नाम से हम लोग रूट वर्ड्स भी कहते हैं। इनफिक्सेस को एक और नामकरण हमने कर दिया दोस्तों, क्या, रूट वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। और इनफिक्सेस का केवल दोस्तों दो रोल होता है। ये दो तरीके से ही किसी भी शब्द को, शब्द के फॉर्मेशन में उस शब्द को प्रभावित कर सकते हैं। तीसरा कोई अन्य मेथड्स या अन्य प्रारूप नहीं है। ओनली देयर आर टू मेथड्स। पहला क्या है दोस्तों, जब किसी शब्द का बहुवचन बनाना हो तो स्वर को चेंज करके, बात को समझिएगा, सॉरी, जब किसी शब्द का बहुवचन बनाना हो तो स्वर को चेंज करके, सॉरी, जब किसी शब्द के बहुवचन बनाना हो तो स्वर को चेंज करके भी इनफिक्सेस का सहायता से शब्द परिवर्तन किया जाता है दोस्तों। जैसे माउस एक वर्ड है और इसका आप बहुवचन बनाओगे तो माइस हो गया। तो स्वर मतलब दोस्तों वॉवेल, केवल वॉवेल। ये ओ यू को किसमें चेंज कर दिया दोस्तों, दो वॉवेल थे और इनको आपने आई में चेंज कर दिया। ये फुट, ये दो वॉवेल को आपने किसमें चेंज कर दिया, डबल ई, वॉवेल चेंज इनटू वॉवेल दोस्तों। जैसे आप कहते हो टूथ, अब ये टूथ है दोस्तों और आपने किसमें चेंज कर दिया, टीथ। देखिए ये चेंज हो जा रहा है ना। तो ऐसे में दोस्तों, ऐसे में सहायक होते हैं इनफिक्सेस, एक रोल। दूसरा क्या होता है दोस्तों, इर्रेगुलर वर्ब्स बनाने में। इर्रेगुलर वर्ब्स दोस्तों ग्रामर में हम वर्ब टॉपिक में आपको डिटेल में बताएंगे। अभी आप जान लीजिए, एक्चुअली वर्ब दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब भी दो प्रकार की होती हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब भी दोस्तों दो प्रकार से हो जाते हैं, एक तो फॉर्म के आधार पे दोस्तों, और एक फॉर्म के आधार पे दोस्तों मेन वर्ब दो प्रकार में बढ़ता है, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है आपका इनट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब भी दोस्तों दो प्रकार में बट जाता है, एक होता है दोस्तों रेगुलर वर्ब और दूसरा होता है इर्रेगुलर वर्ब। तो उसी का थोड़ा सा अंश यहाँ पे हम चर्चा करने चल रहे हैं, थोड़ा सा पार्ट उसका डिटेल में चर्चा ग्रामर टॉपिक में होगा। तो ये इर्रेगुलर वर्ब बनाने में, इर्रेगुलर वर्ब दोस्तों ये तीन तरीके से बनते हैं, या तो इनके तीनों फॉर्म B1, B2, B3 तीनों फॉर्म समान होंगे। जैसे कट कट कट, कट कट कट, सट सट सट, हट हट हट, हिट हिट हिट, तीनों फॉर्म समान होंगे। या इनके कोई दो फॉर्म समान होंगे, या तो B1 इक्वल टू B3 हो जाएगा, या तो B2 इक्वल टू B3। B1 B2 B3 आप जान पा रहे हो, जैसे कम केम कम, कम कम इक्वल हो गया, कम केम कम, B1 इक्वल टू B3। ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड, ब्रॉड ब्रॉड, B2 इक्वल टू B3। तो ये सब क्या होते हैं दोस्तों, इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं। तो वही ये कह रहा है, जैसे कि देख रहे हो सिंग, सैंग, संग। अब देखिए
वॉवेल में परिवर्तन, यहाँ पे आई था, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे यू हो गया। तो यही जो वॉवेल में परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, ये भी इन्फेक्सिस के द्वारा ही संभव है। तो दो तरीके से किसी शब्द में वॉवेल के फॉर्म्स को चेंज करके दूसरे शब्द का निर्माण होता है, और ये इन्फेक्सिस करते हैं दोस्तों। तो प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, इनफिक्सेस, और ये पार्ट किसके हैं दोस्तों? बाउंड मॉर्फीम के। तो बाउंड मॉर्फीम के 3 पार्ट मिल गए आपको, ये हमने आपको डिटेल में बताया। थोड़ा सा और चलते हैं। बाउंड मॉर्फीम आर 2 टाइप्स। पार्ट कितने? तो 3 थे जब से बाउंड मॉर्फीम का निर्माण होता है, लेकिन प्रकार कितने हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बाउंड मॉर्फीम दोस्तों। एक बेहतरीन टर्म आ गया इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम, और दूसरा भी आगे हम लोग चलेंगे डेरिवेशनल मॉर्फीम। तो इनफ्लेक्शनल पे भी चर्चा किया जाएगा, बहुत ही जबरदस्त। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि चेंजिंग इन द लॉ ऑफ नेचर और पैटर्न चेंज हो रहा है। मॉर्फीम आया हुआ है, फोनोलॉजी आया हुआ है आपके एग्जाम में, एब्रिविएशन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में दोस्तों क्लिपिंग पूछा जा चुका। हो सकता है इस बार इनफ्लेक्शनल पूछ ले, हो सकता है इस बार डेरिवेशनल पूछ ले। तो दोस्तों आपको कहते ना कि अवेयरनेस इज लाइट, आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट ना, हमेशा आपको किसी भी चीज के लिए अपने आप को किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रखना चाहिए। इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम की जो चर्चा हो रही है, इट इज अ सफिक्स दैट एडेड टू अ वर्ड। बात को समझ लीजिए, बहुत छोटे कॉन्सेप्ट में आ गया। इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम क्या होंगे भैया? ये सफिक्स होंगे। बाउंड मॉर्फीम अभी आपने पढ़ा था, प्रीफिक्स, इनफिक्स, सफिक्स। तो ये केवल आपको सीमित कर दिया, आपका टेंशन ही खत्म कर दिया पूरा का पूरा, कि ये केवल और केवल क्या होंगे? सफिक्स होंगे। सफिक्स मतलब जो किसी शब्द के लास्ट में लगेंगे, किसी शब्द के लास्ट में लगेंगे। जैसे किस रूप में लग सकते हैं? कोई नाउन हो, एडजेक्टिव हो सकता है, कोई वर्ब है, कोई एडवर्ब है दोस्तों, उसके लास्ट में आप यस या ईएस, एबीएलई, एलवाई ना, नेस, ये तमाम प्रकार से सफिक्स आप लगा करके नए शब्द का निर्माण करते हैं दोस्तों। वही आपका इनफ्लेक्शनल क्या होता है? मॉर्फीम होता है। बट एक कंडीशन इसके साथ है, ठीक है, कि आप चाहे नाउन में, आप वर्ब में, आप एडजेक्टिव में, आप एडवर्ब में कुछ शब्द को जोड़ करके नए शब्द का निर्माण करिए, बट जबरदस्त जो आपका की एलिमेंट है, जो टेक्निकल पॉइंट है दोस्तों, जिस पर आपको फोकस होना चाहिए। दोस्तों कहते हैं ना कि जो सफल होते हैं कुछ अलग नहीं करते। सफल लोग दोस्तों क्या करते हैं? वो अलग तरीके से करते हैं। अलग करने का सेंस क्या? अलग तरीके से। तो आप एक कंपटीटर हैं और आपको हाई स्कोर जो गेन करना है, ये यहाँ पे फोकसिंग पॉइंट है, ये टेक्निकल पॉइंट है कि भाई ठीक है सफिक्स है, लेकिन फिर क्या कह रहा है? आपको बाउंड कर दे रहा, प्रतिबंध कर रहा कि डजंट चेंज दियर पार्ट ऑफ स्पीच। दोस्तों आप सफिक्स लगाएंगे, लेकिन उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच, अर्थात जो उनका अपना एक प्रारूप है, उनका अपना एक क्लास है, कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है, दैट विल नॉट चेंज इन एनी कंडीशन। दिस इज द हार्ड एंड फास्ट रूल रिलेटेड टू दिस टाइप्स। दोस्तों इन्फेक्शनल मॉर्फीम से ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि आप सफिक्स लगा करके नए शब्द का तो निर्माण करिए, लेकिन दोस्तों उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदलना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए, ये एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। और ये आप देखिए, जैसे हमने बुक एक वर्ड लिखा, और आप जानते हैं कि बुक क्या है? एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है। कैसा नाउन है? बाद में चर्चा कभी किया जाएगा, कॉमन नाउन है, बट बुक नाउन हो गया। और दोस्तों बुक में आपने यस लगा करके इसका प्लूरल बना दिया, बुक्स कर दिया, और यस यही क्या है? ये सफिक्स के रूप में यहां पे आया है, शब्द के लास्ट में आया है, और एक नया वर्ड का फॉर्मेशन हो गया बुक्स। यही आपका क्या है दोस्तों? इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम है, क्योंकि यहां पे भी ये नाउन था और यहां पर भी ये क्या है दोस्तों? नाउन है। इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगला एक वर्ड ले लीजिए दोस्तों, राम हमने लिखा हुआ है, और राम में दोस्तों हमने क्या किया है कि एपस्ट्रोफी, यस, ये जो सिंबल है दोस्तों, दैट इज द सिंबल ऑफ एपस्ट्रोफी, सिंबल ऑफ एपस्ट्रोफी, ये हमने राम्स कर दिया। राम्स हाउस, राम्स स्कूल, राम का की के मतलब
पोजीशन दिखाने के लिए हम लोग एपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं दोस्तों। और वही तो दो प्रारूपों में देखा कि आपने यस का यूज दो प्रारूपों में किया सकता है, एक तो शब्द का बहुवचन और एक तो शब्द का क्या पोजीशन दिखाने के लिए, ऑनरशिप दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए। और ऐसे आपने नाउन पे इस तरीके से वर्क किया। एडजेक्टिव से दोस्तों, अब एडजेक्टिव से आपको शब्द भी बनाना, सफिक्स भी लगाइए, लेकिन उसका पार्ट ऑफ स्पीच ना चेंज हो, ये एक महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। जैसे अब हमने कहा कोई एडजेक्टिव है, जैसे हमने टालर ले लिया दोस्तों, टाल है, ER जोड़ दिया टालर बन गया, EST जोड़ दिया टालेस्ट बन गया, तो ये भी एडजेक्टिव ही है दोस्तों। कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, अलग मैटर है, लेकिन इसका ओवरऑल अगर आप व्यू करोगे तो यहां पर भी ये एडजेक्टिव है, यहां पर भी ये एडजेक्टिव है, और टाल वर्ड से ही आप बना रहे हैं, तो टाल भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो टाल से आपने टालर बना दिया, टालेस्ट बना दिया, तो ये क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव ही है। मतलब उसके पार्ट ऑफ स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ये आपको विशेष ध्यान देना है कि उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में दोस्तों कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे हमने ले लिया दोस्तों प्ले, आप देख पा रहे हो प्ले क्या है, एक वर्ब है, आपने ईडी लगा दिया सफिक्स के रूप में, और ये जैसे ही सफिक्स आपने ईडी लगाया प्लेड बन गया, यहां पर हुई वर्ब, यहां पर वर्ब, मतलब इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दैट्स व्हाई दे आर इनफ्लेक्शनल मॉर्फिम। इनफ्लेक्शनल मॉर्फिम है दोस्तों, इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ दोस्तों। तो अगले पे चलते हैं हम लोग। बाउंड मॉर्फिम के एक पार्ट को खत्म किया गया, अगला एक महत्वपूर्ण पार्ट वो भी है डेरिवेशनल मॉर्फिम दोस्तों। डेरिवेशनल मॉर्फिम ये दोस्तों कहीं ना कहीं डेराइव्ड वर्ड से बना हुआ है। डेराइव्ड मतलब किसी भी चीज का निर्माण कैसे हुआ है, डेराइव कैसे, जैसे आप डेराइव दोस्तों, जैसे आप फार्मूला करते हो, जैसे आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम ना, AC² = AB² + BC², तो ये आपने डेराइव्ड किया होगा। या बहुत सारे ऐसे आप फार्मूले आपने देखे होंगे जो सर आपके टीचर उसको डेराइव्ड करके बताते हैं कहाँ से उसका निर्माण हो रहा है, ये फार्मूला तो आया बट कैसे आया, उन सारी चीज़ों को। तो खैर डेरिवेशनल मॉर्फिम पे चर्चा किया जाए तो दीज में आर मे नॉट चेंज द पार्ट ऑफ स्पीच। अब देखिए एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच, ऐसा वर्ड दोस्तों कंडीशन दे दिया जिसका मीनिंग चेंज भी हो सकता है, मीनिंग अर्थात पार्ट ऑफ स्पीच चेंज भी हो सकता है और नहीं भी चेंज हो सकता है। मतलब यहां पे दोनों स्थितियां हैं। जी हां, इनफ्लेक्शनल में केवल एक स्थिति थी कि चेंज नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर दोनों परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं आपके सामने। आपको बड़ा कॉशियस रहना होगा, बड़ा ही आपको केयरफुल रहना होगा। यहां पर ये चेंज भी हो सकता है और नहीं भी चेंज हो सकता है। तो चेंज भी हो सकता है और नहीं भी चेंज हो सकता है। जैसे हमने कह दिया दोस्तों काइंड, अब काइंड क्या है आपका, ये एक दोस्तों एडजेक्टिव है। काइंड मीन्स होता है दयालु, ये एक एडजेक्टिव है और इसी से पहले प्रीफिक्स के रूप में आपने क्या लगा दिया, अन लगा दिया। क्या लगा दिया, प्रीफिक्स के रूप में दोस्तों आपने अन लगा दिया, अनकाइंड बना दिया। तो अनकाइंड भी कैसा है दोस्तों, ये भी एडजेक्टिव ही है। या आपने क्या कर दिया दोस्तों, यहीं से आपने काइंड से काइंडनेस कर दिया। तो खैर काइंड से क्या बना दिया आपने, काइंडनेस बना दिया, तो इसका पार्ट दोस्तों चेंज हो जाएगा। जैसे आपने हैप्पी लिया, अभी ये एडजेक्टिव है और हैप्पी से क्या बना दिया आपने, हैप्पीनेस कर दिया। अब ये क्या बन गया, नाउन बन गया। क्या बन गया, नाउन बन गया दोस्तों। तो ये चेंज भी हो सकता है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। जैसे हमने कह दिया आपसे, और कोई भी वर्ड ले लीजिए आप, जैसे आपने ले लिया गुड है। अब गुड है तो दोस्तों क्या है, ये एडजेक्टिव है, अभी ये एडजेक्टिव है और इसी गुड से हमने क्या बना दिया, गुडनेस बना दिया। गुडनेस बना दिया, तो जैसे ही गुडनेस बना ये दोस्तों क्या हो गया, सॉरी ये नाउन हो गया। जैसे गुडनेस में चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, नाउन में चेंज हो गया, तो ये क्या हो गया, डेरिवेशनल हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, डेरिवेशनल हो गया। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है, डेरिवेशनल क्या होता है, इसके पार्ट्स भी चेंज भी हो सकते हैं और नहीं भी चेंज हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों वर्ड फॉर्मेशन,
एक अगला टर्म मॉर्फिम हमारा फिनिश हुआ, बेहतरीन चर्चा पर चर्चा रहा मॉर्फिम पे। मॉर्फिम 2 टाइप्स आपने देखा, फ्री बाउंड, फ्री 2 टाइप्स आपने देखा। फ्री को आपने 2 पार्ट में बांटा, फिर बाउंड को आपने 2 पार्ट में बांटा, और डिटेल पूरा हमने एक एक आपसे चर्चा किया, कैसे क्वेश्चन बनेगा उन पे भी चर्चा किया। अब एक अगला टर्म है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन दोस्तों शब्द का निर्माण। शब्द का निर्माण इन द सेंस क्या हो गया कि व्हेन 2 or more words are combined to form another word called compounding word। दोस्तों वर्ड फॉर्मेशन मतलब होता है कंपाउंडिंग वर्ड, और कंपाउंड मतलब दोस्तों को प्लस पाउंड। को एक रूट वर्ड है, को का मतलब ही होता है दोस्तों कहीं पर आ जाए, इसका मतलब होता है टू सिमिलर। को मीन्स ही होता है टू सिमिलर दोस्तों। जैसे को एजुकेशन, तो 2 साथ साथ जहां पे बालक और बालिकाएं दोनों समान रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकें, बोलते हैं को एजुकेशन। कोएड है, 2 समान। दोस्तों बोलते हैं कंपनी। कंपनी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? सहपाठी, समान, समकक्ष, कलीग, सहकर्मी। यही से तो बना हुआ कलीग वर्ड बना हुआ, को कलीग बना हुआ है सहकर्मी ना। तो ऐसे तमाम शब्द को लग जाए, कंजंक्शन 2 समान को जोड़ने वाला, तो को लग जाए मतलब टू इक्वल। और वही चीज तो आप पढ़ने चल रहे हो, कंपाउंड, जो 2 समान शब्द से जुड़ करके एक नए शब्द का फॉर्मेशन हो जाए। ये देखिए हमने लिखा भी है कि न्यू वर्ड्स आर फॉर्म्ड। इसमें क्या होंगे? नए नए शब्द बनाए जाएंगे, कंसीडर एज अ सिंगल वर्ड। 2 शब्द को जोड़ करके एक बना दीजिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग वर्ड बोलते हैं दोस्तों। इट हैज इंडिपेंडेंट मीनिंग, बिल्कुल उसका अपना पूर्ण अर्थ हो जाएगा। 2 शब्द को जोड़िए और एक अपना शब्द बनाइए, लेकिन कंडीशन ये कि उसे किसी पर डिपेंड ना होना पड़े, उसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग हो जाए। उसका अपना क्या हो? कंप्लीट मीनिंग हो। जैसे ग्रीन हाउस, देखिए ग्रीन अपना एक अलग वर्ड है, हाउस अपना एक अलग वर्ड है, और ग्रीन हाउस को आपने जोड़ दिया तो ग्रीन हाउस एक कंपाउंड वर्ड बन गया दोस्तों। ब्लैक भी अलग वर्ड है, बोर्ड भी अलग वर्ड है, ब्लैक बोर्ड को आपने जोड़ दिया तो क्या बना दिया? कंपाउंड वर्ड बना दिया। डार्क अलग वर्ड है, रूम अलग वर्ड है, जोड़ दिया डार्क रूम हो गया। बाथ अलग वर्ड है, रूम अलग वर्ड है, बाथरूम कर दिया, कंपाउंड वर्ड हो गया। तो किन्हीं जब आप 2 शब्दों को जोड़ करके उनका एक इंडिपेंडेंट मीनिंगफुल वर्ड बना देते हैं दोस्तों, तो कंपाउंड वर्ड कहते हैं। आगे चल के आप सीखेंगे इससे कंपाउंड सेंटेंस भी बनते हैं दोस्तों। इन्हीं से कंपाउंड वर्ड की सहायता से कोऑर्डिनेट कंपाउंड सेंटेंस होते हैं ना, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, डू और डाई, करो अथवा मरो ना। तो ये क्या है? एक कंपाउंड सेंटेंस है। ओके दोस्तों, तो ये आपने देखा। अगले पे चलते हैं। अगला इसी का पार्ट है, एक अलग टर्म है, टर्मिनोलॉजी अलग है और सॉरी, और दैट इज एब्रिविएशन। एब्रिविएशन मतलब होता है दोस्तों संक्षिप्त अवस्था। संक्षिप्त अवस्था। अब इससे क्या मतलब होता है दोस्तों? तो इसका मतलब होता है दोस्तों शॉर्ट फॉर्म। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म के रूप में आप जो जानते हो, शॉर्ट फॉर्म किसी भी शब्द का जो संक्षिप्त अवस्था होता है, लघु रूप जिसे आप कहते हैं, वो अब्रिविएशन होता है। इसकी स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है और डायरेक्ट ये क्वेश्चन इस पर बना हुआ है। तो संक्षिप्त अवस्था या शॉर्ट फॉर्म है क्या दोस्तों? ये तो है क्या? इट मीन्स shortening either a phrase or word to form a new words। कुछ नहीं है। एब्रिविएशन का मतलब यही हो गया कि किसी फुल फॉर्म वाले शब्द को आप शॉर्ट में कर दो, मीनिंगफुल हो। मेरी बात को समझिएगा। जैसे हम कहते हैं कि मास्टर ऑफ आर्ट, कहते हो ना कि भैया क्या कर रहे हो, तो नॉर्मली हम एमए बोल देते हैं, और अगर इसको स्पेंड फॉर्म में किया जाए तो ये होता है मास्टर ऑफ आर्ट। तो एक्सपेंड फॉर्म में ना करके आप शॉर्ट फॉर्म में, संक्षिप्त अवस्था में उसी को आप जो टर्म दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्रिविएशन, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। जैसे हमने कह दिया बीए, बैचलर ऑफ आर्ट, हमने कह दिया एनसीसी ना। अब एनसीसी तो क्या हो गया? नेशनल चप्पल चोर नहीं, क्या होगा? नेशनल कैडेट कोर। एनसीसी मींस क्या हो जाएगा? नेशनल कैडेट कोर। तो एनसीसी ये भी क्या हो गया? ये एब्रिविएशन हो गया दोस्तों। तो ये जो एब्रिविएशन वर्ड हो गया दोस्तों, किसी भी
फुल फॉर्म एक्सपेंड वाले वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों कहना, जिसका अपना एक मीनिंग हो, दैट इज कॉल्ड एब्रीविएशन। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, आप जानते हैं, जैसे कुछ पे हमने चर्चा किया, अब बाकी आप भी जानते हैं, जैसे डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये सब क्या हैं? ये सब के सब क्या हैं दोस्तों? आपके एब्रीविएशन हैं। जैसे डीएम हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, एसपी हो गया, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गया ना, ये सब के सब क्या हैं दोस्तों? आपके एनसीसी हो गया, नेशनल कैडेट कोर हो गया, ये सब एब्रीविएशन हैं और इन पर हमने बेहतरीन आपसे चर्चा किया। अगला हमारा जो टर्म है वो एक्रोनिम है, बहुत छोटा सा टर्म है बट जानना है दोस्तों। एक्रोनिम दोस्तों, एक्रोनिम क्या होता है? किसी शब्द समूह के पहले अक्षर से बना छोटा शब्द। मान लीजिए दोस्तों कोई एक शब्द है और शब्द मानते हैं आप, शब्द क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है दोस्तों, अक्षरों का समूह होता है जो एक मीनिंगफुल कंटेंट दे रहा होता है। तो जो अक्षरों का समूह हो उसमें जो पहला अक्षर हो, पहला लेटर हो दोस्तों, उसी की सहायता से आप एक शब्द ड्राइव कर दें, एक शब्द का निर्माण कर दें, वही एक्रोनिम होता है। फिर से समझिए, एक्रोनिम कुछ है नहीं, बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल साउंड लेटर्स। देखिए दोस्तों कैसे बनेगा, व्हाट इज एक्रोनिम? एक्रोनिम इज अ, 4 ऑप्शन देगा, उसी ऑप्शन पे आपको चले जाना है जो ये बता रहा होगा कि फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल साउंड ऑफ लेटर, फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल साउंड ऑफ लेटर्स दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एक्रोनिम। व्यवहारिक तरीके से समझ लीजिए, किसी शब्द समूह के पहले अक्षर से बना छोटा शब्द, किसी शब्द समूह के पहले अक्षर से बना छोटा शब्द। शब्द समूह जैसे हमने लिया दोस्तों सार्क, क्या ले लिया? सार्क, SAARC। अब ये दोस्तों यही कह रहा कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, शब्द के समूह, और पहले शब्द की सहायता से एक नया शब्द आप बना दीजिए। और आप देख रहे हैं कि यस से आपने बना दिया साउथ, ए से एशियन, फिर ए से एसोसिएशन, एफ से फार, आर से रीजनल और सी से कोऑपरेशन। तो एक नया शब्द आपने बना दिया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड सार्क। जी हां दोस्तों, पुनः समझिएगा, ये एक्रोनिम है क्योंकि यस ही आप रिपीट कर रहे हो और इससे आपने एक बेहतरीन शब्द श्रृंखला खड़ी कर दी और वही आपका एक्रोनिम्स के रूप में हो गया। पुनः एक वर्ड ले लीजिए, जैसे हमने कह दिया एड्स। अब एड्स में आप जानते हैं कि ए से आपने बना दिया एक्वायर्ड, आई से इम्यून, डी से डिफिशियंसी और यस से सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स से आपने एक नया वर्ड बना दिया और ये अगर पूछा जाए ये क्या है, ये रिलेशन, तो दैट इज कॉल्ड एक्रोनिम। यही आपके दोस्तों एक्रोनिम है। जैसे हमने कहते हैं दोस्तों WHO, और एग्जांपल ले लीजिए WHO। अब WHO आप जैसा कि देख पा रहे हो और इसी से हम एक वर्ड बना दें तो आप जानते हैं W से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या बन जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एक्रोनिम दोस्तों। तो शब्द के पहले शब्द की सहायता से आप जो नए शब्द की श्रृंखला बनाते हैं, दैट इज एक्रोनिम। एक महत्वपूर्ण टर्म था, उस पर भी चर्चा किया गया। और एक छोटा सा और टर्म ले लिया जाता है, क्लिपिंग। छोटा सा टर्म ले लिया जाता है क्लिपिंग। जल्दी से दोस्तों, क्लिपिंग का मतलब होता है रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग वर्ड। किसी भी शब्द को रिड्यूस कर देना, शॉर्ट में कर देना, जिसका अपना एक अस्तित्व हो, जो मीनिंगफुल वर्ड हो, उसे रिड्यूस कर देना। जी हां, जब पूछा जाएगा, यही पूछा जाए क्लिपिंग इज है, तो क्लिपिंग इज है क्या? शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड या रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग वर्ड। जैसे दोस्तों प्रोफेसर, प्रोफेसर एक एग्जिस्टिंग वर्ड है और प्रोफेसर को आप लोग क्या लिख देते हैं? प्रॉफ, और पढ़ते इसको प्रोफेसर ही हैं, पढ़ते हम क्या हैं? प्रोफेसर ही हैं। लेबोरेटरी, प्रयोगशाला, और लेबोरेटरी को अमूमन हम लोग लैब के रूप में बोलते हैं और सेंस पूरा वही दे रहा है, इसको आप रिड्यूस कर देते हैं दोस्तों। एरोप्लेन ना बोल करके हम प्लेन बोल देते हैं
और यही दोस्तों क्या कहलाता है हमारा क्लिपिंग। बहुत महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, ऐसे शब्द जो अस्तित्व में हो उनके कुछ लेटर्स को आप रिमूव कर दें और वो सेंस दे रहे हो, उन्हीं को हम लोग क्लिपिंग बोलते हैं। प्रोफेसर से प्रोफ लिख दिया, प्रोफेसर सेंस, लैब लिख दिया, लेबोरेटरी का सेंस, प्लेन लिख दिया, एरोप्लेन का सेंस। ऐसे तमाम शब्द हैं दोस्तों, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, क्लिपिंग कहते हैं। तो दोस्तों अब आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम आपसे तुरंत मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, विल सी यू माय नेक्स्ट वीडियो।